जो आज का वीडियो होगा इसमें हम बात करेंगे फंडेड अकाउंट्स के ऊपर, जिसमें आपको नो कंसिस्टेंसी, डेली पे आउट, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स देखने मिलते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे ट्रेडर ये डिमांड करते हैं कि उन्हें इंस्टेंट फंडिंग भी चाहिए, उन्हें डेली पे आउट भी चाहिए, उन्हें कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं चाहिए। तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म है जिनके पास ये सारा चीज़ है, कुछ के पास कंसिस्टेंसी रूल नहीं है इंस्टेंट फंडिंग में, और कुछ कुछ यहाँ पे डेली पे आउट भी अलॉट करते हैं। तो उनके ऊपर यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, सारे रूल भी बताऊंगा। तो पहले अच्छे से रूल को समझो, फिर इंटरेस्ट है तो आप बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आपको ज्वाइन कर लेना है। मेजरली कोई भी अपडेट हो सबसे पहले यहीं पे प्रोवाइड करता हूँ। बहुत सारे मैं फ्री में फंड अकाउंट भी डिलीवर करता हूँ, बहुत सारे गिवअवेज भी होस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको अवेलेबल कॉन्टेंट ही मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हाल ही में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे एक मैं कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको कौन सा यहाँ पे चाहिए। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है इंस्टेंट फंडिंग प्लस डेली पे आउट, कुछ लोगों ने यहाँ पे नो कंसिस्टेंसी को सिलेक्ट किया एंड कुछ लोगों ने यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट किया है। तो आज जो हम 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करने वाले हैं उनका नाम बता देता हूँ। पहला है शार्क फंडेड, दूसरा है यहाँ पे आपका फंडेड स्क्वाड, तीसरा यहाँ पे आपका रहेगा फंडेड हाइप। तीनों में आपको नो कंसिस्टेंसी रूल देखने मिलता है, लेकिन कुछ कुछ में यहाँ पे डेली पे आउट देखने मिलता है। तो स्पेसिफिकली बता देता हूँ। इसके हम बोल्ड मॉडल के ऊपर बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको नो कंसिस्टेंसी एंड डेली पे आउट देखने मिलता है। उसके बाद हम फंडेड स्क्वाड के इंस्टेंट मॉडल के ऊपर बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको नो कंसिस्टेंसी रूल देखने मिलता है। तीसरा जो है ये है फंडेड हाइव। फंडेड हाइव का ये जो इंस्टेंट अकाउंट है ये बहुत बेहतरीन है। जो लोग इसे अच्छे से फॉलो करते हैं ना, उनके लिए बहुत मतलब एक तरीके से वरदान है, यू कैन से दैट। ओके, तो अब इसके ऊपर भी बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे फंडेड से, इसके सारे रूल भी बताऊंगा, अकाउंट कैसे बाय करना है वो भी बता दूंगा। उसके बाद फंडेड स्क्वाड एंड तीसरा जो रहेगा वो रहेगा फंडेड हाइप। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चैलेंजेस पे क्लिक करना है। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे आपको 3 मॉडल देखने मिलता है, प्राइम है, लाइट है एंड यहाँ पे बोल्ट है। हम बोल्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको नो कंसिस्टेंसी एंड डेली पे आउट देखने मिलता है। अब यहाँ पे आपको 4 यहाँ पे अकाउंट साइज देखने मिलते हैं, 1.5 के, 3 के, 6 के एंड 9 के। प्रॉफिट स्प्लिट है 70 का, डेली ड्रॉ डाउन है 3 का। यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन रहेगा वो 4 का रहेगा। पे आउट फ्रिक्वेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो डेली है। ट्रेडिंग लेवरेज 1:30 है। फॉरेक्स जो इंस्ट्रूमेंट है सारे अवेलेबल है एंड यहाँ पे वीकेंड ट्रेडिंग अलाउड है, नो कंसिस्टेंसी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक रूल देखने मिलता है जो है इसका 1% मैक्स फ्लोटिंग रूल। इसके बारे में बहुत बार बता दिया है लेकिन अब वापस बता दे रहा हूँ। ये आपको कोई भी इसके फंडेड फेज में देखने मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पे आपका कोई भी रनिंग ट्रेड में 1% से ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, वरना जो आपका अकाउंट है वो हार्ड ब्रीच में काउंट होगा और वो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इसका आपका 1.5 के का स्टार्ट होता है $31 से एंड यहाँ पे आपको 9 के का जो मैं ट्रेड करता हूँ ये मिलेगा $211 का। मेरा कोड यूज़ करोगे TDC, मैक्सिमम आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी इसका कुछ और रूल भी जान लेते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके वजह से बहुत सारे लोगों का यहाँ पे पे आउट रुकता है और फिर वो लोग बोलते हैं कि मुझे पे आउट नहीं मिला। अगर आप कोई भी रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपको पे आउट में प्रॉब्लम आता है। बाकी यहाँ पे अकाउंट की वैलिडिटी है 30 डेज़ की। पे आउट साइकिल है 1% आपको मिनिमम बनाना है और 24 घंटे में बार बार आप यहाँ पे पे आउट डाल सकते हो। प्रॉफिट स्प्लिट बता दिया है। पहला पे आउट के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा। पहला पे आउट क्या है, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे रूल है। आपको जैसे यहाँ पे आपने अकाउंट लिया तो यहाँ पे आपका कूल डाउन पीरियड चालू हो जाता है, 24 घंटे का रहता है। तो मतलब पहला जो आप पे आउट है वो 24 घंटे के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी पे आउट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो इसके डेली ड्रॉ डाउन के अंदर यहाँ पे रिक्वेस्ट करना, वरना आपका जो अकाउंट है वो भी ब्रीच हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको पे आउट भी नहीं मिलेगा। ये जो मिस्टेक है बहुत सारे लोगों ने किया है, हमारे कुछ मेंबर्स ने भी किया है, जिसके कारण उनका पे आउट रिजेक्ट हुआ। उसके बाद वो लोग मुझसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे भाई कुछ करा दो। नहीं होता है भाई, अगर आप यहाँ पे इसका जो रूल है वो नहीं फॉलो करोगे तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट है पे आउट नहीं मिलेगा। इसमें है टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर, यहाँ पे आप देख सकते हो हार्ड ब्रीच में अकाउंट आता है। लेयरिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको 3 से ज़्यादा ओपन पोजीशन नहीं रखना है, मतलब कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट में, सिंगल की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल टोटल। एंड कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट में 2 से ज़्यादा नहीं। जैसे मैं मोस्टली गोल्ड ट्रेड करता हूँ तो मैं उसमें 2 से ज़्यादा ओपन पोजीशन नहीं रख सकता, वरना एक ब्रीच में काउंट होगा और ये शायद से सॉफ्ट ब्रीच है। उसके बाद रिस्क टेकिंग एंड ओवर लेवरेजिंग नहीं करना है आपको। मार्टिंगल यहाँ पे आपको नहीं करना है। मार्टिंगल बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन रहता है, बता देता हूँ। मार्टिंगल का सिंपल ये रूल है, मतलब यहाँ पे पहला मैंने ट्रेड लिया 0.05 लॉट, अब वहाँ पे मैंने खा गया नेगेटिव। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना लॉट साइज डबल कर लेता हूँ और मैं फिर जाता हूँ रिस्क बढ़ा लेता हूँ एंड टारगेट भी बढ़ा लेता हूँ। तो इससे हो क्या रहा है ना, उनको लग रहा है ये गैम्बल कर रहे हैं एंड जिसके कारण ये जो रूल है ये स्ट्रिक्ट किया हुआ है। गैम्बलिंग बिहेवियर अलाउड नहीं है, ओवर ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। टिक स्कैल्पिंग इसका जो है ये सॉफ्ट ब्रीच में अकाउंट होता है, मतलब आपका इससे जो अकाउंट है वो ब्रीच नहीं होगा लेकिन आपका पे आउट के टाइम प्रॉब्लम दे सकता है। और इसमें भी ये लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आपने 10% न्यूली प्लेस्ड ट्रेड है
वो क्या बोलते हैं टी स्कैल्पिंग में, बाकी सारे नॉर्मल है तो वो इग्नोर भी हो जाता है, ठीक है। बाकी ये जो रूल है इसका मतलब है 2 मिनट तक कोई भी आपको ट्रेड होल्ड करना है बस। आर्बिट्रेट ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, यहाँ पे हेजिंग अलाउड नहीं है। ट्रेडिंग बिहेवियर के बारे में बता दिया हूँ। वन साइड एंड रिवर्स ट्रेडिंग, इसके बारे में भी ध्यान रखो। वन साइड का मतलब है यहाँ पे जैसे मैंने एक बार बाय किया है इंस्ट्रूमेंट में एंड वहाँ पे मेरा एसएल हंट हो गया, तो फिर मैं वापस री एंट्री करता हूँ। री एंट्री आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पे 1 घंटे का पीरियड यहाँ पे मेंटेन करना है, वरना ये वन साइड बेटिंग में काउंट होता है। एंड रिवर्स ट्रेडिंग में क्या है, मतलब यहाँ पे मैंने जैसे बाय लिया और ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाय लिया, अब मैं क्या करता हूँ 15 मिनट के विंडो के अंदर वापस सेल मार देता हूँ, तो ये रिवर्स ट्रेडिंग के अंदर काउंट होगा एंड इसके कारण भी आपको यहाँ पे पे आउट में रिजेक्शन आ सकता है। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। टोटल यहाँ पे 12 विंडो है 20 मिनट्स का, 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद, बाकी यहाँ पे कुछ और रूल्स नहीं है। अगर आप इस पर इंटरेस्टेड हो, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरा एक्टिव अकाउंट है, यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हो। इससे एक पे आउट डाल दिया और रिसीव भी हो गया, मैंने प्रूफ भी डाल दिया था, उसके ऊपर रील भी बना दिया है। तो यहाँ पे आपको आना है चैलेंजेस पे, यहाँ पे अपना मॉडल सिलेक्ट कर लो। मैं बोल्ड सिलेक्ट किया, बाकी आप यहाँ पे लाइट और प्राइम भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अकाउंट साइज 1.5 सिलेक्ट करो। यूपीआई आप सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी क्रिप्टो के थ्रू भी पे कर सकते हो। TDC कोड अप्लाई करो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल इन द फॉर्म। यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है 1.5 के अकाउंट आपको 3000 में मिलेगा। अब बात करेंगे दूसरे के ऊपर, जो कि है फंडेड स्क्वाड। अब इसके बारे में भी बता देता हूँ, बाकी हम इसके अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसका इंस्टेंट में आपको 2 मॉडल देखने मिले हैं, लाइट एंड प्रो। दोनों में यहाँ पे थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है। आपको प्रो में देखने मिलता है स्टैटिक ड्रॉ डाउन एंड लाइट में आपको देखने मिलेगा ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन, ठीक है। जो ट्रेल होते जाएगा, आप प्रॉफिट बनाओगे और ट्रेल होते जाएगा, सिंपल है ये। यहाँ पे आपको 2.5 का अकाउंट मिलेगा $39 में एंड 5 का अकाउंट मिलेगा $78 में, ठीक है। वहीं पे प्रो में आओगे तो यहाँ पे आपको 2.5 का अकाउंट ही $78 में मिलेगा एंड 5 का अकाउंट आपको मिलेगा $156 में। अब लाइट में आते हैं, यहाँ पे आपको देखने मिला विड्रॉल थ्रेशोल्ड यहाँ पे नन है। आपका जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो 6% का है एंड यहाँ पे आपका जो फी है वो रिफंडेबल है, ठीक है। डेली लॉस लिमिट भी 3 की है। अब यहाँ पे इसका रूल वाले सेक्शन पे खोलते हैं एंड इसका और भी जो रूल्स है उसे एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो, पहले मैं लाइट वाले का बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका जो स्टैटिक वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे आपको क्या देखने मिलता है, ड्रॉडाउन आपका ट्रेलिंग है। मिनिमम आपको यहाँ पे 5 दिन ट्रेडिंग कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। प्रॉफिट स्प्लिट है 80% का एंड यहाँ पे आपको ऑन डिमांड पे आउट है। जैसे आपने 5 दिन कंप्लीट किया, आप यहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। वीकेंड होल्डिंग यहाँ पे आप दे सकते हो, नॉट अलाउड। लेवरेज यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, अच्छा खासा दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसका जो स्टैटिक वाला है उसके ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे आपको स्टैटिक ड्रॉ डाउन देखने मिलता है। 6% का स्टैटिक ड्रॉ डाउन है, बाकी सारी चीज़ लगभग सेम है। इसमें आपको विड्रॉल का थ्रेशोल्ड भी दिया हुआ है, जो कि है 4% का। प्रॉफिट स्प्लिट है 70% का। मिनिमम 5 दिन कंप्लीट करना है। वीकेंड होल्डिंग अलाउड नहीं है। ऑन डिमांड पे आउट है एंड लेवरेज यहाँ पे आपको कम देखने मिल रहा है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो आपका कौन सा अकाउंट चाहिए। फंडेड स्क्वाड में बहुत अच्छा यहाँ पे फीचर्स आपको देखने मिलता है। ओके, बाकी मैंने आपको इसके रिलेटेड रूल बता दिया है। इंटरेस्टेड हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अकाउंट बाय कर सकते हो। बाकी इसके कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर लो। अब बात करेंगे फंडेड हाइव के ऊपर। फंडेड हाइव का क्या है कि यहाँ पे आपको देखने मिलता है डेली पे आउट, वो भी इंस्टेंट। आपने यहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट किया, 1 मिनट के अंदर आपके वॉलेट में आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी टीम अप्रूव नहीं करता अपना पे आउट। आपने यहाँ पे सबमिट किया, जैसे अप्रूव हुआ 60 सेकेंड में पे आउट रिसीव। क्योंकि ये एक Web3 बेस्ड प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपको बुक ट्रेडिंग देखने मिलता है। तो अभी हम इसके इंस्टेंट मॉडल के ऊपर बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे बहुत फेमस नहीं है लेकिन ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप स्केल भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको प्राइस थोड़ा ज़्यादा देखने मिलता है, ठीक है। उसके ऊपर बात करते हैं। पहला है 80% प्रॉफिट स्केल एंड दूसरा है यहाँ पे आपको 1 मिलियन तक यहाँ पे आप स्केल कर सकते हो। वो कैसे होगा वो भी बताऊँगा। तो देखो, इसमें आपको देखने मिलता है इंस्टेंट फंडिंग। दूसरा है यहाँ पे आपको इंस्टेंट पे आउट देखने मिलता है। 6% का आपको स्केल टारगेट मिलेगा। नो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, आप यहाँ पे जितना प्रॉफिट बना रहे हो यहाँ पे आप विड्रॉ कर सकते हो। नो डेली लॉस लिमिट है, नो कंसिस्टेंसी रूल है। 6% का स्केल टारगेट क्या है बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे 6% बना रहे हो तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला है कि आप यहाँ पे अकाउंट स्केल कर सकते हो, मतलब अपना जो अकाउंट है उससे स्केल करो। स्केल कैसे होगा, $10,000 का अकाउंट है वो $20,000 में हो जाएगा, 20 का है वो 40 हो जाएगा, 40 का वो 80 हो जाएगा, ऐसे करके स्केल हो सकता है। दूसरा है आप यहाँ पे जितना आपने प्रॉफिट बनाया उसे विड्रॉ कर लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको नो कंसिस्टेंसी, नो डेली लॉस लिमिट, नो मिनिमम ट्रेडिंग डेज देखने मिलता है, तो ये उससे बहुत यहाँ पे अच्छा बन जाता है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं ये स्केल आप किस तरीके से करोगे। तो पहले बात कर लेते हैं इसका प्राइस क्या है। ओके, यहाँ पे आपको अकाउंट $299 का देखने मिलेगा, $10,000 का अकाउंट। ओके, मान लो मैंने $10,000 का अकाउंट लिया, $299 मैंने पे कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले दिन मैंने प्रॉफिट बनाया, मैं उससे विड्रॉ कर सकता हूँ।
ओके, ये पहला। बाकी मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे स्केल करना है तो मैंने 6% बना लिए। उसके बाद अब मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर मुझे स्केल करना है, ओके स्केल, तो मुझे $499 पे करना हो, और ये $499 है, ये आपका प्रॉफिट में से कटेगा। आपने 6% बनाया है जो होता है $600, उसमें से $449 ये काट लेगा, बाकी आपके अकाउंट में ही रहेगा और आपका जो अकाउंट है वो सीधा डबल हो जाएगा, मीन्स $20,000 का। तो ऐसे कर करके यहाँ पे आप स्केल भी कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको 5 लेवल के बाद यहाँ पे स्केलिंग के लिए 0 यहाँ पे आपको देना पड़ेगा फी, ओके। और ये फ़ी भी आपको प्रॉफिट में से देना है, आपके जेब में से कुछ नहीं जा रहा है। आपको यहाँ पे वन टाइम देना है $299, एंड बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे अच्छे से ट्रेड करना है। यू कैन स्केल अप टू $1 मिलियन, ठीक है। बाकी आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीनों जो प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर बात कर लिया है, जहाँ पे आपको नो कंसिस्टेंसी, डेली पे आउट ऐसे फीचर देखने मिलते हैं। आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हमारा जनरल चैट ज्वाइन कर लो, बहुत सारे वहाँ पे ट्रेडर इंटरेक्ट करते हैं, मैं भी आपको कोई क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।